माफी मांगो, माफी मांगो। आरएस पठानिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएस पठानिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आरएस पठानिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएस पठानिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी तैनात हो चुका है और फिर जम्मू में प्रदर्शन जो है वो होते हुए पुलिस के खिलाफ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इनका तैनात यहाँ पर। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। आरएस पठानिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पठानिया हाय 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 हाय। मलयालमपुर हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। आरएस पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे जाने वाला क्या है? कौन है एक जगह? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो बोलो। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को हाय 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 हाय। गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बीजेपी हाय 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 हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बीजेपी हाय 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 हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इस समय आपको बता दें हम बिल्कुल जो है वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पे इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से एक टिप्पणी जो है वो आरएस पठानिया जो कि एमएलए उधमपुर के हैं उनकी जानिब से की गई है एयरफोर्स को लेके, उसको लेके जो है कहीं ना कहीं अब पूरे मुल्क भर के अंदर जो है हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे आप देखिए आज इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से जो है यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और हम यहाँ पे जो है वो बातचीत भी जो है यहाँ पे करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दिव्यांश वर्मा जी है। वर्मा साहब, लगातार इस तरह की टिप्पणियां जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है, पहले पाकिस्तान की बेटी, उसके बाद इंडियन आर्मी जो है वो मोदी के पैरों में नतमस्तक है, उसके बाद और भी कई सारी टिप्पणियां जो है वो की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी बोला गया और अब एयरफोर्स को लेके बोला जा रहा है। क्या किस तरह से? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि जब से ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा है और टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान में हो रहे हैं, भारत की सरजमीन पर हो रहे हैं, तो आप देखिए आए दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उल्टे सीधे बयानात करते रहते हैं। पहले इनके एक नेता ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी उनकी बहन है, उसके बाद एक नेता कहते हैं कि जो वहां पर हमारी बहनें थी जिनके सिंदूर छीने गए मांग के, उनके अंदर जो है वीरांगना की भाव नहीं था इसलिए उन्होंने वहां पर लड़ाई नहीं की। उसके बाद अब ये तीसरा बयान कि हमारी इंडियन एयरफोर्स सोई हुई थी। अगर हमारी इंडियन एयरफोर्स या हमारी आर्मी सोई होती तो आज नस्तो नाबूद होता जम्मू कश्मीर, इस नक्शे में नहीं होता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके चुन के जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा सिस्टम से। कहीं ये देश के गद्दार तो नहीं है,
कहीं इनकी कोई पाकिस्तान के साथ कोई साझगांठ तो नहीं चल रही। और अभी बड़ी हैरानगी की बात है कि वो अपनी इस बयानात पे माफी नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। इसी बात पे आ रहा था, वो कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। कोई तोड़ मरोड़ के नहीं, उन्होंने ये कहा है हीट ऑफ द मूवमेंट में, उन्होंने ये कहा है, उनको ये मानना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन अगर वो इसको और एग्जैजरेट करना चाहेंगे और बोलेंगे कि मैंने तोड़ मरोड़ के कहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी मंशा जो थी वो इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ ठीक नहीं थी। और बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर उस दिन और उस रात को हमारी इंडियन और एयर फोर्सेस अगर सोई हुई होती तो आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के नक्शे में आपको नहीं दिखता। शर्मनाक बात है। और मैं तो कह रहा हूं स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करके कि इस एमएलए को इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। जो ऐसे कायराना बयान जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स हो या कोई भी इंडियन आर्मी हो उसके खिलाफ कोई देगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिव्यांश जी, अगर यही बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या पीडीपी की तरफ से आया होता तो इस समय सिनेरियो क्या होगा? मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान कभी नहीं आ सकता। अगर कभी आया होता तो क्या हमारी सेना के लिए कभी भी ऐसा बयान, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से ऐसा आया होता बयान, तो सबसे पहले तो वो इस्तीफा देता और इमीडिएटली उसको जो है पार्टी बर्खास्त कर देती। और यही इतिहास में बहुत बार हुआ है। जब 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो वहां के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफा दिया था। कटरा माता वैष्णो देवी में स्टैम्पीड हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया। बायसरन हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया। 2019 में पुलवामा हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया। इनके यहाँ पर इस्तीफे देने का रिवाज नहीं है। ये लोग हजम कर जाते हैं, डकार कर जाते हैं और फिर उसके ऊपर सियासत खेलते हैं। एक बड़े ही फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के, उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ये आतंकवादियों के साथ मिलकर बकवास करते हैं। वो बकवास करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लोगों ने, जिसके प्रधानमंत्रियों ने भी अपनी शहादत दी है। राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को चुन के लाना पड़ा था क्योंकि वो एकत्रित कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान को। साउथ को भी हमारे इंडिया के साथ जुड़ रहे थे क्योंकि वहां पर बड़ी टेंशन चल रही थी। एक बंदा मुझे बता दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी में से जिसने शहादत दी हो देश के लिए। बकवास करते हैं ये लोग डरपोक लोग हैं। ये सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चारों उंगलियां इनकी तरफ उठ रही होती है। नॉनसेंस लोग हैं, अनफॉर्चुनेट है ये। बिल्कुल, यहाँ पे जो है गुस्सा आप साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं। लगातार सुबह से जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो आरएस पठानिया के खिलाफ जो है वो लगातार हो रहे हैं। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।